अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी शॉपिंग कर लूँ और इम्तियाज़ सुपर मार्ट आई मैं, वहाँ फ़िश बहुत अच्छी और फ्रेश थी और अच्छी भी काफ़ी साफ़-सुथरी और इसके अलावा मटन चिकन और बीफ, तो ये भी सारे और यहाँ साफ़-सुथरे होते हैं और हाइजीनिक तरीके से ये हम तक पहुँचता है गोश्त वग़ैरह। तो आप ये साफ़-सुथरा होता है इसलिए आसानी से इसको आप ख़रीद सकती हैं। अब ये देखिए फ्रूट भी इनके पास साफ़-सुथरा है और हमेशा फ्रूट देख कर लीजिए और उसमें देखिए कि कहीं से कोई ख़राब फ्रूट तो नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन 3-4 दिन फ्रूट आसानी से ना चल जाएगा। तो हाँ, अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो इस पर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। और हम अपने जो इर्द-गिर्द गरीब लोग हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, उनको भी मत भूलें और जो हम अपने लिए लें, उनके लिए भी वही चीज़ पसंद करें। कुरान पाक में भी यही है कि जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। तो इसलिए आप अपने इर्द-गिर्द के हालात पर नज़र रखें और इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी वही कुछ पसंद करें जो अपने लिए करते हैं। तो अब सब्ज़ियाँ भी इनके पास बड़ी अच्छी हैं, तो और साफ़-सुथरी हैं। ये मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं। अब देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत फ्रूट, सब्ज़ियाँ, फल, फसलें, हर चीज़, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो एक ज़रई मुल्क है बेसिकली। तो हम दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं सब्ज़ियाँ वग़ैरह, फ्रूट। और उस सिलसिले में हुकूमत भी अगर एक्सपोर्टर्स का साथ दे तो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ एक्सपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा अपनी खुराक में आप ओलिव्स को ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि जो ओलिव्स हैं ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, खुराक हज़म भी हो जाती है। तो अपनी खुराक में ये ओलिव्स वग़ैरह इनको शामिल ज़रूर किया कीजिए। तो अब मैंने शॉपिंग तो अपनी तकरीबन मुकम्मल कर ली, अब घर आई हूँ तो मैंने सोचा कि पहले फ्रूट जो है उसको वॉश कर लिया जाए। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमेशा फ्रूट जो है उसको आपने वॉश करके फ्रिज में रखना है। बग़ैर वॉश किए वॉश किया हुआ फ्रूट साफ़ सुथरा भी रहता है और आसानी से आप इसको टोकरियों वगैरह में निकाल लें। तो अब टाइम भी मेरे पास कम था, सोचा कि खाना तो अब ठहर कर बनाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। तो आपको मैंने कहा ये चलें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने फ्रूट सैलड तैयार करना है। और बच्चों को भी मैंने सोचा कि चलें फ्रूट सैलड मैं तैयार करके दे देती हूँ, जल्दी बन जाएगा। तो साथ साथ इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपने अंगूर लिए और साथ ये आपने लिए सेब, आड़ू और इसमें नाशपाती, इसको आपने मिक्स कर लेना है एक ही प्याली में। फिर आपने आम एक प्याली लेनी है। इसके बाद आम के बाद आप केला ले लें एक प्याली, इसको काट लें। तो केले को काट कर फिर एक प्याली नहीं आपने लेनी, हाफ़ प्याली लेनी है आपने खुबानी की हाफ़ प्याली। और ये फ्रूट कॉकटेल है, ये आपको पैक में मिल जाएगा, तो ये आप ले लें। ये खुश्क फ्रूट है, बादाम, किशमिश और खजूर। और साथ ही ये मैंने मायोनीज़ में दही और 2 चम्मच मायोनीज़, 2 चम्मच दही और चीनी इसमें डालकर इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर लिया है। तो ये मैं सबसे आखिर में इस सैलड के ऊपर डालूँगी। तो ये सैलड झटपट फ़ौरन तैयार हो जाता है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आराम से आपको जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू वो भी इसमें है, विटामिन ए, बी और सी, तो ये हम तक पहुंचती हैं ये सारी चीज़ें। तो डाइट के लिए भी बड़ा अच्छा है, अगर आप डाइटिंग पर हैं तो डाइट प्लान बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी आप ये बना लीजिए। अगर खाना खाने को ना भी दिल करे तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। अब मैंने ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी इनको मिक्स कर लिया है। मैंगो को, ग्रेप्स और ये बनाना वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये मिक्स कर लें एक बाउल में।
बड़े बर्तन में। साथ ही खजूर है जो उसको आप काट कर उसको भी शामिल कर लीजिए। अब इसमें ब्लैक खजूर भी डाल सकती हैं, लेकिन वो फिर आम है, वो मीठी भी बहुत होती है उस तरह, फिर ये भी बहुत मीठा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें ब्राउन खजूर इस्तेमाल की है। अब इसमें आप ये किशमिश और बादाम इनको भी डाल लीजिए और इसको मिक्स कर लें। फ़ौरन जल्दी ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं और मेहनत भी ज़्यादा नहीं होती। अब इसमें ये सब कुछ आपने जब मिक्स कर लिया है तो इसके बाद इसमें आपने फ्रूट कॉकटेल जो मैंने आपको दिखाया था वो अब आपने इसमें शामिल करना है। तो अब देख लीजिए कि इसमें जो सिरप है चाहे तो वो भी अंदर डाल लें, चाहे तो वो ना अंदर शामिल करें, सिर्फ फ्रूट ही शामिल कर लें, लेकिन सिरप के साथ भी ये बड़ा मज़े का लगता है। और अगर आपने तो ये घर पे इस्तेमाल करना है तो इसमें आप फ़ौरन ही क्रीम भी शामिल कर लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर आपने मेहमानों के लिए तैयार करना है तो जो मैंने क्रीम का अमेज़ा तैयार किया था योगर्ट डालकर, तो ये आप फ्रिज में रखें और जब मेहमान आएँ तो उस वक़्त ही आप इसमें ये मिक्स कीजिएगा। तो अब आप इस पर स्प्रिंकल कर लीजिए ये ब्लैक पेपर। तो देखिए इस कदर ये कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा देखने से भी, नज़रों को भी अच्छा लगता है और साफ़ सुथरे तरीके से ये चीज़ें हम तक इस तरह पहुंचती हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इस तरह आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। तो ये अब मैंने ये सर्विंग बाउल में डाल लिया है और साथ ही आप फ़ौरन इस्तेमाल कर लीजिए इसे, ज़्यादा देर नहीं रखें। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे आइंदा आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।